उत्पत्ति 28 मेरे साथ निकालिए, उत्पत्ति 28, जेनेसिस 28। ये 7 दिन के सीरीज का नाम प्रभु के दासों ने एनकाउंटर रखा है। और एनकाउंटर यहां पर हम 28वें अध्याय के अंदर एक अचानक होने वाले के एनकाउंटर के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। प्रभु के वचन का अध्ययन भी जरूरी है, प्रार्थना भी जरूरी है, पवित्र आत्मा भी जरूरी है, विश्वास भी जरूरी है, धन्यवाद भी जरूरी है, कुल मिला के सारी गोटियां जरूरी है। और विशेष करके अगर आप हालेलुया उपवास में हैं, प्रार्थना के अंदर है, तो प्रभु से बोलिए, प्रभु एक भी गोटी में खोना नहीं चाहता, सब मेरे को चाहिए, सब मेरे को चाहिए। ऑलराइट, जेनेसिस चैप्टर 28 10 से लगाकर 17 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। रात है, ध्यान देना, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। मार्क करिए उस शब्द को, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक स्थान को लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया, उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी, पर्वत पर एक सीढ़ी, क्या देखा, क्षमा करें, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। याद देना, चढ़ते और उतरते हैं। 13, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। 15, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मेरे साथ बोलिए, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। आगे चलिए, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा, 16, हालेलुया, और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। 17, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। सुनने वाले जोर से बोलिए आमीन और आमीन, हालेलुया। आज रात को अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर, अचानक होने वाले एनकाउंटर के विषय में अपना अध्ययन करने जा रहा। अब प्रभु की आत्मा आपको और मेरे को आगाह करना चाहता है, आपको और मेरे को तैयार करना चाहता है और अपने कलाम के अंदर से आज रात को हमें सिखाना चाहता है। सबसे पहली बात, इट विल यूजुअली बी अनएक्सपेक्टेड। हर एनकाउंटर विशेष करके आत्मिक माहौल के अंदर, आत्मिक दुनिया के अंदर होने वाले एनकाउंटर अक्सर ऐसे मौकों पर होंगे जब आप तैयार न हो, तब अचानक होते हैं आत्मिक दुनिया के अंदर। एक सच्चाई में आपको बोल देता हूं, एक सच्चाई में आपको बताता हूं, तैयारी जरूरी है। देखिए, ह्यूमन एजेंडा आप कंट्रोल कर सकते हैं। लोग, सरकार, कलीसियाएं, कुछ पर्सनालिटीज हर चीज कंट्रोल करना चाहती है। ऐसा ही होगा, मेरे पूछे बिना पत्ता नहीं हिलेगा। पत्ता आया कहां से, पत्ता किसने रखा, मैं था तो पत्ता। ये एक प्रवृत्ति है, एक प्रवृत्ति, एक पर्सनालिटी है। अलग अलग वैरायटी है प्रभु के राज्य में। लेकिन आप सुनिए, आप कंट्रोल करना चाहते, कुछ लोग पवित्र आत्मा को भी कंट्रोल करना चाहते, लेकिन आप समझिए, परमेश्वर आपके नियंत्रण रेखा से बाहर है। समझना इस बात। उल्टा आपको परमेश्वर की नियंत्रण रेखा में रहना जरूरी है। ये 7 दिन के अंदर प्रभु आपसे कह रहा है, आप खुदा को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, टाइम टेबल छोड़ दीजिए। ये 7 दिन फ्रीली आकर प्रभु के सामने बैठी, बोली, प्रभु कोई एजेंडा नहीं है, तेरी मर्जी हम जानना चाहते, तेरी इच्छा पूरी होते हुए देखना चाहते, तेरे काम को पूरा होता हुआ हम देखना चाहते। तो अचानक होता है प्रभु का काम, लेकिन उसके लिए तैयारी भी जरूरी है। दोनों बातें, बहुत खूबसूरत बैलेंस है प्रभु के राज्य। परमेश्वर कार्य मनुष्य से करवाता है, लेकिन उसकी मर्जी से करता है। वो कहता है तुम तैयार हो जाओ, तैयार रहो, लेकिन काम वो करता है। तो अगर आप अधूरे पाए गए, तैयारी के बिना पाए गए, तो आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था और उदाहरण के अंदर उसने मुझे और आपको सिखाया था, जो वस्त्र पहनकर नहीं आए, विवाह के वस्त्र पहनकर नहीं आए, उनको बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तैयारी जरूरी है।
और ये 7 दिन तैयारी के हैं आपके लिए, लेकिन आपको याद रखना है, तैयारी कर कर प्रोग्राम को नियंत्रित करने का प्रयास न करें। याकूब मुझे और आपको सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? वो सिखा रहा है अक्सर ऐसे मौके अचानक ही आते हैं। वो तो घर से भाग रहा था मेरे प्रियो, वो तो अपने बाप से भाग रहा था, वो तो अपने भाई से भाग रहा था, वो तो अपने सपनों से भाग रहा था, अपने मामा के घर जा रहा था। उसकी मां ने उसको पाठ सिखा दिया था, बेटा लौट कर मत आना, आएगा तो जान को खतरा है। और 11 आयत में लिखा है, और जब वो भाग रहा था सूर्य अस्त हो गया। न केवल फिजिकल रूप में, दृश्य रूप में सूर्य अस्त हुआ, लेकिन उसके सपनों पर सूर्य अस्त हो गया, उसके संबंधों पर सूर्य अस्त हो गया, उसके इरादों पर सूर्य अस्त हो गया, उसकी विरासत पर सूर्य अस्त हो गया। लेकिन उसे मालूम नहीं था आगे क्या हो रहा है। भौतिक रीति में उसके लिए सूर्य अस्त हो गया था। किसी से पवित्र आत्मा भविष्यवाणी कर कर कह रहा है, तो बार बार कह रहा है मेरे लिए सूर्य अस्त हो गया है, मेरी ताकत अब कम हो गई है, मेरे दिन अब पूरे हो गए हैं, मेरे से अब नहीं होगा। नासरी यीशु के नाम से हम कहते हैं, अपनी जुबान के शब्दों का ख्याल रखिए, क्योंकि इसके अंदर जीवन और मृत्यु की ताकत है। जीवन और मृत्यु की ताकत। हुर्रा बाबा शतरा बाना सतरा बाला शटला बाबा बाबा। मैं ना मरूंगा, वरन कैसे लिखा है? भजनकार कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर का गुणानुवाद करता रहूंगा। कोई है क्या तो जो हाथ उठाकर कहना चाहता है हालेलुया हालेलुया। केवल जिंदा रहने के लिए जिंदा नहीं रहना है, हमको प्रभु की स्तुति करने के लिए जिंदा रहना है, प्रभु के काम करने के लिए जिंदा रहना है, सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए जिंदा रहना है, प्रभु की मनसा को पूरी करने के लिए हमको जिंदा रहना है। और जब वो पूरा हो जाए तो अगली गाड़ी पकड़ के प्रभु के पास हमको चले जाना। फिर लटकने से कोई मतलब नहीं, फिर लटकने से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब तक वो पूरा समय ना हो, जब तक समय पूरा ना हो, खुदा अपने बंदों को छोड़ता नहीं है। सुनिए ध्यान से, अचानक, अचानक, जोर से बोलिए अचानक। लेकिन जब आप अचानक बोल रहे हैं, आप सीखना अचानक के साथ साथ तैयारी भी जरूरी है। अचानक होगा यदि आप तैयार हैं। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला बादलों पर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ बेटा, 8:20 पर जब घंटी बजेगी तुम सब तैयार हो जाना, लाइन में आ जाना, और उसके बाद मैं तुमको बस में बैठा के ले जाऊंगा। प्रभु बोलता है मैं कभी भी आऊंगा, कहीं भी आऊंगा, तुम सो रहे हो या कुलमुरी में हो, मैं तुमको उठा कर ले जाऊंगा। लेकिन तुमको तैयार रहना पड़ेगा, तुमको तैयार रहना पड़ेगा। प्रभु आप क्या कहते हो? आप पहले बोल दो ना, हम सब सेट करके रेडी करके सबसे जय यीशु करके माफीनामा मांगकर हैं, हम तैयार रहेंगे। प्रभु बोल रहा है जो करना है आज कर ले, जो करना है आज कर ले, क्योंकि मैं आज रात को भी आ सकता हूं, और ना आऊं तो तू घबराना मत। जो मैंने तुझे कहा है उसे करता जा, क्योंकि मैं अचानक आने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में मैं हमेशा कहता हूं वो जल्दी आएगा और वो जरूर आएगा। जल्दी आएगा और जरूर आएगा। जोर से बोलो जल्दी आएगा और जरूर आएगा। अरे क्या सर, इतने साल हो गए सुन रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं। तू बोलने से पहले मेरा यीशु आ सकता है। इसलिए हिजकिय्याह को जैसे बोला तेरे घर को ठीक ठाक कर ले बेटा, तेरे घर को ठीक ठाक कर ले, क्योंकि मैं जल्दी और जरूर आने पर हूं। हालेलुया। तो अचानक होगा ये एनकाउंटर आपके जीवन के अंदर, अचानक होगा। तैयारी चाहिए, उपवास चाहिए, नम्रता चाहिए, आज्ञाकारिता चाहिए। लेकिन when you are least expecting an encounter, that is when it will happen to you. But you still have to be prepared for it. You have to prepare yourself. Lord, I am hungry. I am eagerly desiring. भजन 22 आपने पढ़ा है ना, मैं तेरे प्रभु जैसे हिरनी पानी के लिए हांफती है, घूमती है पार्क में, ऐसे नहीं। हांफना मतलब पानी अब नहीं मिला तो मैं गिरा, मैं मूर्छित हो गया। ऐसी अवस्था के अंदर मुझे और आपके 7 दिन के अंदर अपने आप को लाने की जरूरत है। आपको वो काम करना पड़ेगा, आपको उस पोजीशन पर आना पड़ेगा, आपको उस जगह पर आना पड़ेगा वे यू आर डिजायरिंग नथिंग एल्स एक्सेप्ट गॉड हिमसेल्फ। खुदा और कुछ नहीं, खुदा बस, और खुदा और प्लस नहीं,
गॉड एंड कुछ नहीं, गॉड एंड कुछ नहीं। वो एंड डिलीट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। उस एंड के आगे नौकरी है, मैरिज है, चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, पड़ोसी को हटाना है, पड़ोस का प्लॉट खरीदना, ये सब एंड के साथ है। वो एंड को डिलीट करना पड़ेगा। ये 7 दिन में प्रभु जब आप उसको करते हो, ओनली गॉड आप कहोगे, तब आपके लिए जागृति की शुरुआत है, ऐसा हम विश्वास से कहना चाहते हैं। हालेलुया। नंबर 2, दूसरी बात, not only will it be expected, it is always a place of fresh beginnings. नई शुरुआतों की जगह है ये, मुठभेड़ की जगह प्रकृति के अंदर। और अगर आपने एनकाउंटर सुना है ये शब्द, तो वहां पर मौत है। एनकाउंटर के अंदर मौत होता है। कोई गोली चला रहा है, कोई जीप में से उतरकर गोली चला रहा है या छुप के गोली चला रहा है और कोई मर गया। लेकिन मसीही और आत्मिक एनकाउंटर की जहां बात है, वहां पर मौत नहीं, जीवन की शुरुआत होनी चाहिए, जीवन की शुरुआत। सो ऑलवेज दिस इज अ प्लेस ऑफ फ्रेशनेस, फ्रेश बिगिनिंग्स। याकूब को देखिए, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग भाग कर थक गया, और थक कर जब लेट गया, किसी ने ऐसे बोला, जहां वो गिरा वहीं गिरजा हो गया, वहीं गिरजा हो गया। जहां वो गिरा वहीं गिरा, लेकिन वहां गिरजा हो गया। मेरी निराशा, मेरी मुश्किल, मेरी परेशानी, मेरी बदनामी मेरे टूटने का नहीं, परमेश्वर की महिमा का कारण बनने जा रही है। विश्वास करने वाले आत्मा में ताली बजाकर प्रभु को घोषणा करके बोलिए, माई डिसअपॉइंटमेंट्स, माई फेलियर्स, माई एक्सपेक्टेशंस नॉट बीइंग मेट, माई पीपल रिजेक्टिंग मी, आई नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय माई पीपल। मेरे लोगों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, मैं आया लेकिन लोगों ने तुच्छ जाना। ऐसी भावनाएं परमेश्वर की महिमा का कारण बनने जा रही। मेरी बहन, मेरे भाई, आज रात को आत्मा में मैं घोषणा करना चाहता हूं, एक बार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देते रिसीव करिए। आपका टूटना, बर्तन का टूटना बदबू का नहीं, खुशबू के फैलने का कारण होने पाए, खुशबू के फैलने का कारण होने। प्लेस ऑफ फ्रेश बिगिनिंग्स। याकूब भगोड़ा है, याकूब ने धोखा दिया है, याकूब ने बाप को धोखा दिया है, लेकिन परमेश्वर रहम करने वाला, रहम दिली वाला परमेश्वर, वो कहता है, चिंता मत कर, मैं तेरी परिस्थिति को बदल कर, मैं तुझे बदल कर कुछ नया तेरे लिए मैं शुरू करने वाला। किससे कह रहा है प्रभु का आत्मा जने वाला? कुछ नया, ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू है। हम परमेश्वर के कार्यक्रम को, नए कार्यक्रम को पुराने अंदाज में चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आपको एक बीट पसंद है और वही बीट के अंदर आप नया गीत सुनना चाहते हैं। नहीं, परमेश्वर ताल भी बदल देगा, खाल भी बदल देगा, सब कुछ बदल कर ऐसा करेगा, तेरे को समझ में नहीं, तेरे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रभु अपनी महिमा आपके लिए करे। समझ रहे हैं तो हाथ उठा के जोर से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। हर परिवार, हर परिवार, हर परिवार मिल जाइए, मिल जाइए नासरी यीशु के नाम से। अ प्लेस ऑफ फ्रेश बिगिनिंग्स। मैं बेथेल कहता हूं उसको। Bethel is a place of fresh beginnings. It is only not just a place of the suddenly and unexpected encounters with God. परमेश्वर के साथ अचानक होने वाले स्थान का नाम ही बेथेल नहीं है, लेकिन यहां पर नई शुरुआत है। आप एक डायरी रखिए 7 दिन के अंदर, और आप प्रभु का आत्मा जो आपसे कहता है उसको लिखते जाइए। आने वाले वर्षों के लिए प्रभु आपको योजना 7 दिन के अंदर देने जा रहा है। आने वाले वर्षों के लिए आप क्या करेंगे, आपकी कलीसिया क्या करेगी, आपके बच्चे क्या करेंगे, आपके जवान पीढ़ी क्या करेगी, देश का क्या होगा, प्रभु भक्तों को सौंपता है। भजन 25 के 14 में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, विशेष करके KJV के अंदर, परमेश्वर की गूढ़ बातों को परमेश्वर के मित्र जानते हैं। द सीक्रेट्स ऑफ द लॉर्ड आर विद देम दैट फियर हिम। 2021 में क्या करेगा उसको सुनने के लिए प्रार्थना करो। मनुष्य ने यह बोला, आदमी ने उधर बोला, इस YouTube पर यह बोला, उस चैनल पर यह बोला, अच्छी बात है, हम प्रणाम करते हैं साहब, लेकिन हमारे अंदर यह अभिषेक होना चाहिए। प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने मुझसे बोला 2021 में। हालेलुया। उस वचन की तलब है मुझे। मैं दिनों में परेशान हो रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। मैं मीटिंगों को देखकर मैं परेशान हो रहा हूं। मुझे प्रभु की आवाज चाहिए। मेरे लिए आप प्रार्थना करना। मैं बेताब हूं प्रभु की आवाज सुनने के लिए। एंड I know when my master speaks to me, मेरा स्वामी जब मुझसे बात करता है, मुझे मालूम है।
और उसकी आवाज की तलब है मुझे। मैं ऐसा कहता हूं आपसे, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, इस देश के सेवकों के लिए, देश के अंदर अगुवाई करने वालों के लिए प्रार्थना करिए। मनुष्य का एजेंडा नहीं, नई बातों को पुराने डिब्बे में डालकर रिसाइकल कर कर पुरानी रीतियों को, पुरानी बातों को लोगों को परोस कर देने के लिए नहीं, बासी रोटी देने के लिए नहीं, नई ताजी रोटी आत्मा में बेलकर लोगों को परोसने का अभिषेक हमें चाहिए, और आपकी दुआ उसके लिए जरूरी है। हालेलुया। फ्रेश बिगिनिंग्स, दिस इज अ प्लेस ऑफ फ्रेश बिगिनिंग्स। लेकिन उतना ही नहीं, दिस इज अ प्लेस वेयर ओल्ड प्रोमिसेस आर रिन्यूड। पुराने वायदे दोहराए जाने की जगह है ये। और ये 7 दिन मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप देखेंगे 13 आयत में प्रभु का आत्मा याकूब से बात करता है और कहता है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, क्या कहता है? मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और तेरे पिताजी इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। यानी कि दादा से जो कहा, पिता से जो कहा, याकूब भूल गया, और याकूब भूल कर अपने मामा जी के घर जा रहा है भेड़ बकरी चराने के लिए। लेकिन प्रभु के आत्मा रास्ते में उसको रोक कर बोलता है, बेटा रुक, 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक। तू भूल गया होगा, लेकिन मैंने जो तेरे दादा से कहा था ना, उसके बाद मैंने जो तेरे पिताजी से कहा था ना, अब एक बार और तेरे से मैं कह रहा हूं, मैंने जो कहा उसको पूरा कर कर ही रहूंगा। लिख लो कहीं पर इस बात को। वाचा और वायदे का प्राप्त करने वाला भूल सकता है, लेकिन वाचा और वायदे का देने वाला कभी भी भूलता नहीं है, कभी भी भूलता नहीं। The promise giver never forgets his promise. Oh, it is such reassurance for me. मेरे जैसे लोगों, मेरे और मेरी पत्नी, आपको मालूम है बहुत अच्छे लोग हैं, आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे हम लोग, और इतने अच्छे हैं कि एक दूसरे को परेशान करते रहते, इतने अच्छे हैं। वो मेरे से पूछती है, उस भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा? मैं बोलता हूं पता नहीं। अरे तो फिर आप क्या खड़े थे वहां पर? मैं बोलता उसी टाइम रिसीव करता हूं, शरीर और आत्मा में डाल देता हूं, उसके बाद छोड़ देता हूं। वो पकड़ के घूमता नहीं रहता। तो बोलता ऐसे होता है? फिर बोलता आप बताओ क्या बोला? फिर वो बताती उन्होंने ऐसे 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 बोला। तो मैंने बोला हाँ 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 हाँ। मेरे जैसों के लिए बहुत बहुत सुकून देता है। मैं प्राप्त करने के बाद भूल जाता हूं, लेकिन देने वाला भूलता नहीं है। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। इसके लिए जगह है। प्रभु ने जो आपसे नबूवत करी उसको आप लिख के रखिए। मेरी डायरी है, डायरी में लिख के रखता हूं मैं, लेकिन कई बार मैं चूक जाता हूं, भूल जाता हूं। मेरे से अच्छी याददाश्त मेरी पत्नी की है, और ये तो बहुत सारी बात में बाद में बताएंगे आपको इसके बारे में। लेकिन आपको मैं लेकर आता हूं वापस। सुनिए इस बात को कि प्रभु वायदे का देने वाला। मुझे वो पुराना गीत बहुत खूबसूरत लगता है, वायदा किया है तूने, गाइए, वायदा तू करता है पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बूंदे, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बूंदे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, हो प्रभुओं का प्रभु तू ही है। एक बार और, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। मेरे साथ बोलिए, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। और इसलिए वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बूंदे,
फायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बुंडेल। हालेलुया। वायदा मेरे दादा को, मेरे पिता को दिया, मुझे याद तो था, लेकिन मैं क्या करूं, घर के अंदर मैं फंस गया, अब मैं घर से भाग रहा हूं। लेकिन याकूब, तू पत्थर पर सो रहा है, तू पत्थर को तकिया बनाकर सो रहा है, लेकिन बेटा एक चीज मैं तुझे बताना चाहता हूं, जब तक मैं मेरे कहे हुए को पूरा ना कर लूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रोका बारह, किससे प्रभु बोल रहा है? आज रात को किससे बात कर रहा है? अगर आप हैं, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, वायदा कर कर। तो इसलिए मैंने आपको वहां पर लिखकर बताया, पुराने वायदों को दोहराए जाने का स्थान है। ओल्ड प्रॉमिसेस यू मे हैव फॉरगॉटन देम, आप भूल गए होंगे। आप बचपन में आपका अर्पण हो रहा था, आपका अर्पण हो रहा था, तब प्रभु के दास ने आपके लिए कुछ वायदा कहा होगा, वो भी इन दिनों में पूरा होने जा रहा है, वो भी इन दिनों में पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करते थे, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देकर बोले, लॉर्ड आई रिसीव दिस, लॉर्ड आई रिसीव दिस, लॉर्ड आई रिसीव माय ब्लेसिंग। तो पुराने वायदे दोहराए जाएंगे इस एनकाउंटर के अंदर, ठीक है? तो आप तैयार रहना, एक डायरी और पेन तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। डायरी और पेन, प्रभु आज तो मुझे, आपको इंस्पायर करेगा प्रभु, आपको प्रभु आयत याद दिलाएगा, आपको प्रभु नोट्स लेने, आपको प्रभु बोले इसके विषय में, उसके विषय, आप बनाते जाइए, आप तैयार रहिए। प्रभु पुराने वायदों को आपके लिए दोहराने जा रहा है, क्योंकि वायदे का प्राप्त करने वाला भूल सकता है, लेकिन वायदे का देने वाला कभी नहीं भूलता। लेकिन अगली चीज, दिस इज द प्लेस ऑफ द सुपरनैचुरल। अब आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं, यह जगह बेथेल है, और ये एनकाउंटर की जगह अब लौकिक नहीं अलौकिक है। लौकी और सब्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लौकिक, लौकिक यानी कि द नेचुरल, जो दिखता है, और अलौकिक जो नहीं दिखता, जो समझ बाहर है। देखिए याकूब का जीवन इस रात के बाद, सुनना आप ध्यान से, प्रभु की आत्मा बोल रहा है किसी के लिए, याकूब का जीवन इस रात के बाद अब अलौकिक और अद्भुत से भरा रहेगा। एंजल्स विल विजिट हिम ऑफन। अब कई बार इसकी कहानी के अंदर आप देखेंगे, याकूब की कहानी के अंदर स्वर्गदूतों का चढ़ना उतरना एक बार नहीं, कई बार है। स्वर्गदूत से है, कौन से अध्याय के अंदर है, वो लड़ेगा, वो मल्ल युद्ध करेगा 32 के अंदर, उससे पहले भी एक बार और स्वर्गदूत का वर्णन है। मिराकुलस, सुपरनैचुरल, अनॉइंटेड, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग। आप सुनिए, एनकाउंटर के बाद अलौकिक नहीं, लौकिक नहीं, अलौकिक प्रभु आपके लिए खोलने जा रहा है। लेकिन आपको उस रेल्म में प्रवेश करना पड़ेगा, उस विश्वास से आपको वो कदम रखना पड़ेगा। 11 शिष्य लोग नाव में बैठे और पतरस का मजाक उड़ा रहे, लेकिन पतरस अकेला था जिसने नाव के बाहर पैर रखा और वो डूबा नहीं। पानी पर चलने वाला यीशु के सिवाय, बाइबल के अंदर लिखा हुआ, वो व्यक्ति एक और बन गया। तो पब्लिक बैठी है नाव में, तो आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अलौकिक जीवन, हाथ में पैसा नहीं है लेकिन सब काम चल रहा है, घर में खाना नहीं है लेकिन 20 लोगों को खिला रहा है, किराए देने को नहीं है लेकिन दूसरों की मदद कर रहा है, खुद के शरीर में बीमारी है लेकिन इसकी दुआ से बीमार चंगे हो रहे हैं। ये तो एक मंडल है। मैं एक व्यक्तिगत बात बोल रहा हूं। पिछले दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं शारीरिक रूप से थका हुआ होने के कारण मैं जैसे गर्मजोशी के साथ दुआ करना चाहिए वैसे नहीं कर पा रहा था। मैं धीरे धीरे दुआ करते करते अचानक शरीर और हावी होता गया और मेरी आवाज की आवाज कम होने लगी। अचानक इधर उधर से अन्य आराधनाओं की आवाज तेज होने लगी। मैं बहुत डिस्टर्ब होने लगा। मैंने बोला, प्रभु क्या है ये क्या है? मैं दुआ कर रहा हूं और ये डिस्टर्बेंस कहां से आ रहा है? मैं शिकायत करने लगी। प्रभु ने बोला, तू शिकायत क्या कर रहा है? तेरे पास अधिकार है, तू बंद कर दे। मेरे मन में सोचा, अरे ये क्या बोल रहे प्रभु, अभी थका हुआ हूं, बस हालेलुया हालेलुया ज्यादा आ रहा है और कुछ आ नहीं रहा है, उसके बीच में आप बोल रहे हो। लेकिन आत्मा में एकदम प्रभु ने मेरे को याद दिलाया, तो मैंने यीशु के नाम से अन्य आराधना को बंद करता हूं। हालेलुया बोलने से पहले जितने भी आराधना चल रही थी एक साथ बंद हो गया, ऐसा लगा सारा लाइट उड़ गया उनका। ये परसों रात की बात है। मैंने बोला, प्रभु इतना अधिकार हमारे पास है, फिर भी हम
कटोरा लेकर घूमते रहते हैं। हाँ, कोई अधिकार देगा क्या, कोई प्रार्थना करने वाला है क्या, कोई पावर सप्लाई करने वाला है क्या, कोई हाथ रख देगा मेरे पर तो मैं हिलने लग जाऊंगा और गिरने लग जाऊंगा। मेरे प्रियो, ये सब प्रभु ने कोविड के अंदर बंद कर दी। हाथ रखना और गिरना और फेंट होना, हाँ करना, ये सब बंद हो गया है। लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य बंद नहीं हुआ। अलौकिक काम अब भी हो रहे हैं, अलौकिक आज रात को भी हो रहे हैं। बीमारों की चंगाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देशों के ऊपर ताला लगाने का अधिकार, राज्यों को खोलने का अधिकार, शहरों में मंडली स्थापित करने का अभिषेक आज रात को अभी भी कलीसिया के ऊपर व्याप्त है। विश्वास करने वाले ले लीजिए। The anointing to break the yoke, the anointing to break the alabaster jar, the anointing to break the dominion of the evil one, शत्रु के गढ़ों को तोड़ने का अभिषेक, न केवल शत्रु के गढ़ों को, लेकिन अपने छिपी हुई बातों को भी तोड़ने का अभिषेक। वो स्त्री कैसे लेकर आए? अलाबास्टर बार, जो इत्र को लेकर जीवन भर छुपा के रखा था, समय आया उसने लिया और उसको तोड़ दिया। उसने देखा नहीं कौन देख रहा है, कौन आया कौन नहीं आया, उसने तोड़ दिया और वो प्रभु की महिमा का कारण हो गया। आपका टैलेंट, आपका अभिषेक, आपकी छिपी हुई बातें आज रात को प्रभु चाहता है ब्रेक इट, उसको तोड़िए। आपके पास अधिकार है, ताकि जब आप टूटेंगे, आप तोड़ेंगे, आप प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, प्रभु कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया बोल सकते जोर से आप लोग। तो पहली बात, एनकाउंटर अचानक होगा। दूसरी बात, ये एनकाउंटर नई शुरुआतों की जगह है। तीसरी बात, ये एनकाउंटर परमेश्वर के वायदों को याद किए जाने की जगह है, याद किए जाने की जगह है। चौथी बात, हमने अभी देखा, ये एनकाउंटर न केवल ऐसा है, लेकिन इस एनकाउंटर के द्वारा और एनकाउंटर के बाद सब कुछ सुपरनैचुरल है। प्रभु का जन वॉचमैन नी, एक प्रभु के दास थे जो जेल के अंदर, चाइना के अंदर एक विश्वासी थे वॉचमैन नी। 17 से भी ज्यादा साल जेल के अंदर वो रहे अपने विश्वास के कारण, वॉचमैन नी। और उन्होंने कई किताबें लिखी और खूबसूरत किताबें नेट पर हैं, आप पीडीएफ है डाउनलोड करिए, आप पढ़िए उसको, वॉचमैन नी के नाम से, NEE। उन्होंने एक किताब में लिखा है, द सुपरनैचुरल हैज टू बी नॉर्मल फॉर अ बिलीवर। उन्होंने इस प्रकार लिखा है, अलौकिक एक विश्वासी के लिए साधारण बात होनी चाहिए। विश्वासी के जीवन में क्या हो रहा है वो देखने के लिए लाइन लगना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? जिसको समझ में आ रहा है उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और जो समझेंगे उनके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। अरे कैसे हुआ? अरे क्या हो गया? कब हुआ ये? अरे बताओ ना, कैसे आपने किया? हाँ, तब आप प्रभु की महिमा कर पाएंगे, प्रभु की गवाही दे पाएंगे। आज मैं घोषणा करना चाहता हूं, पहली रात को एनकाउंटर सीरीज की पहली रात को घोषणा करता हूं, आज रात को जितने इस लाइन में जुड़े हैं, जितने सभा में जुड़े हैं, उनके घरों में केवल 2 रोटी, थोड़ी दाल और थोड़ा सा बचा हुआ मैदा नहीं, लेकिन उनके टेबल से, उनके घर से कई लोग पोषित होने जा रहे हैं, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। यीशु के नाम से आपके हाथ में इतना प्रभु देगा कि आप अन्यों की सहायता कर सकेंगे। हिसाब किताब रखने का समय आपके पास नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आपको ऐसा देगा, और बर्तन लाओ और बर्तन लाओ और बर्तन लाओ, और तेल तब थमेगा जब बर्तन थमेंगे। तेरे विश्वास की मात्रा के आधार पर, तेरे प्रयत्न करने की इच्छा के आधार पर, तेरे प्रयास का आदर करते हुए प्रभु का आत्मा बोलता है, मैं तेरे लिए इन दिनों में सुपरनैचुरल काम करने जा रहा हूं, सुपरनैचुरल काम करने। लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। अगर आपके पास, क्या बोलते हैं उसे, एक्सपेक्टेशन कैसे बोलेंगे आपको, हैं? कोई गर्मजोशी नहीं है, होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, दुआ तो कर रहा हूं, जवाब मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी ICICI का लोन अप्लाई करके रखा है। मेरे राजा बेटा, ICICI को चाट ले, नहीं तो कलाम को चाट ले, लेकिन दोनों मत करना, दोनों मत करना।
नासरी यीशु के नाम से हम कहना चाहते हैं, यीशु के नाम से अभिषेक में आकर कहना चाहते हैं। मेरे साथ बोलिए, मेरे लिए सुपरनैचुरल काम इन दिनों में होने जा रहे हैं। मेरे घर के अंदर नाम लेकर बोलिए, मेरे परिवार के अंदर, अगर आप विवाहित हैं अपने जीवन साथी का नाम लेकर बोलिए, अपने बच्चों का नाम लेकर बोलिए, इन मी एंड माय फैमिली सुपरनैचुरल एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी नॉर्मल। हालेलुया। एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह जो काम प्रभु ने हमको दिया है उसको करने का अभिषेक देगा प्रभु। हम थकेंगे नहीं, हम निराश नहीं होंगे, हम पागल नहीं होंगे। प्रभु ने जो काम दिया है वो पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। उसके साथ साथ हमारी आशीष रहेगी, हमारे बच्चों के लिए आशीष रहेगी, जमाने के लिए आशीष रहेगी। हम हालेलुया प्रभु की महिमा के सूचक बनेंगे। समझ रहे हैं? तो हाथ उठाकर हालेलुया जोर से 3 बार हालेलुया बोले, 3 बार हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन एक और बात, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये जगह आपके लिए स्वर्ग का द्वार बनने जा रहा है, स्वर्ग का द्वार बनने जा रहा है। याकूब कहता है, पास्टर हटे सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, बड़वानी में कल से कन्वेंशन है और कल रात को उधर प्रचार करना है। आप लोग प्रार्थना करना कि इसके बीच में दुआ करने का मौका मिल जाए प्रचार करते करते। ओके, सुनिए क्या कहता है 28 में। कहता है 28 अध्याय की 17 आयत में, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। हालेलुया। आपकी आज की दुर्घटना, आपका आज का ये कोविड अनुभव, आज का ये कड़वा अनुभव नासरी यीशु के नाम से आपके लिए स्वर्ग का द्वार बनने जा रहा है। हालेलुया। ये अनुभव आपके लिए मुड़कर जब आप देखोगे, देखो एक चीज और बताता हूं, इतिहास एक रात में नहीं बनता है। लेकिन एक और चीज बोलता हूं, है ये तो आपने सुना होगा, हिस्ट्री इज नॉट मेड इन अ डे। इतिहास एक रात में नहीं बनता। लेकिन जो इतिहास बनाते हैं ना, उनको भी नहीं मालूम पड़ता है कि मैं इतिहास बना रहा हूं। ये आप समझना। वो तो मेहनत करते जाते हैं, वो तो परिश्रम करते जाते हैं, वो उपवास करते जाते हैं, वो बाइबल पढ़ते जाते हैं, कदम पर कदम रखे जाते हैं, जेब खाली करे जाते हैं, और पीछे मुड़कर जब देखते हैं इतिहास बन जाता है। इतिहास बनाने निकलोगे तो ठेला भी नहीं चलाओगे, लेकिन खुदा के पीछे चलोगे तो कारवां आपके पीछे अपने आप आता चला जाएगा। इतिहास आपके लिए अपने आप गवाह हो जाएगा कि इस बंदी के द्वारा, इस बंदे के द्वारा, इस भाई के द्वारा, इस सेवक के द्वारा ये जमाना प्रभु को जानने वाला बन गया। जमाना प्रभु को जानने वाला बन गया। मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रभु के काम करने का समय शुरू हो रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो, है ना। क्योंकि परमेश्वर का काम मेरी आवाज से सीमित नहीं। परमेश्वर का काम, आपने निर्णय किया कि आप मीटिंग में आज रात को आओगे, उस समय से काम शुरू हो गया। और ये जब 7 दिन जब तक खत्म नहीं होंगे, इसका प्रभाव अगले साल भी रहेगा। प्रभु बोलता है आपको इस 7 दिन में आत्मा में बने रहना, आत्मा में बने रहना। एक और चीज घुस के आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के अंदर 4 अध्याय में कहता है, मैं आत्मा में आ गया, मैं आत्मा में आ गया। आत्मा में आना एक अनुभव है, लेकिन साथ ही साथ आत्मा में आना एक जगह भी है, एक जगह है, एक जगह है। आत्मिक मंडल के अंदर प्रवेश करना है। You have to enter into this place called the spirit। और आत्मा में प्रवेश करने के लिए आपको पृथ्वी की बातों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको पंख लग जाएगा और आप अभी ऊपर भी लाइट लग गई आपके और अभी पंख लग गया और उड़ने, ऐसा नहीं। चलते चलते चलते, इफिसी 1:3 में क्या लिखा है, तुम्हारे लिए आत्मिक आशीष स्वर्गीय स्थानों में रखी है और तुमको पिता के दाहिने हाथ बैठा के रखा है। यू आर सीटेड इन हेवनली प्लेसेस। आत्मा में आना है, आत्मा में आना है। इन 7 दिन में आत्मा में रहोगे, आप आत्मिक बातों को देखोगे, सुपरनैचुरल काम को देखोगे, अलौकिक अद्भुत कामों को आप देखोगे, वचन को पढ़ोगे, वचन कूद कर आपको समझ में आएगा और आप प्रभु की महिमा करने पाओगे। लेकिन सबसे बढ़कर मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये अनुभव आपके लिए स्वर्ग का द्वार बन जाएगा, दिस प्लेस। क्योंकि याकूब को नहीं मालूम था, वो डर गया। ऐसा लिखा है ना खूबसूरत तरीके से, वो डर गया। यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कहां पर, जंगल के बीच में पत्थर लगा के सो रहा है,
वहां बोल रहा है ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का ही फाटक होगा, स्वर्ग का ही द्वार होगा। ये 7 दिन, ये आज रात की मीटिंग, आज रात के बाद, मीटिंग के बाद जब अपने कमरे में आप जाएंगे, भोजन करते होंगे या प्रार्थना करते होंगे या यूट्यूब पर और कुछ मैसेज सुनते होंगे, गीत सुनते होंगे, आप आत्मा में रहना मेरे प्रियो, आत्मा में चलना और फिरना, क्योंकि प्रभु आपसे एनकाउंटर करना चाहता है, केवल बातचीत नहीं। आपको प्रभु, आप अगली चीज सुनिए, आपको प्रभु हमेशा के लिए बदल देना चाहता है। एक एनकाउंटर के बाद एक हमेशा का बदलाव मेरे और आपके अंदर होना जरूरी है। हमेशा का बदलाव, तात्कालिक बदलाव नहीं, थोड़े समय का बदलाव नहीं, हमेशा का बदलाव। लाइव्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फॉर एवर आफ्टर द एनकाउंटर। मेरे जीवन के अंदर मैं मुड़कर देखता हूं, कई एनकाउंटर है मेरे पास उसकी सूची है, और मैंने लिखा है मेरे डायरी के अंदर, मेरे लैपटॉप में मैंने उन अनुभवों को लिखा है, कब कब प्रभु से मेरा एनकाउंटर हुआ, कब कब मेरा जीवन हमेशा के लिए इस दिशा में जा रहा था, घुमा दिया प्रभु ने दिशा, और मुड़ने नहीं दिया प्रभु ने, वापस पीछे लौटने नहीं दिया। ऐसा अनुभव इन दिनों के अंदर प्रभु आपको देने जा रहा है, और आप एक्सपीरियंस कर सकोगे क्लियरली, रेडिकली। परमेश्वर आपको अनुभव देगा। आइए अपन प्रार्थना करें नासरी यीशु के अद्भुत नाम से। आज रात को प्रभु जी जितने लोग इस लाइन में जुड़े हुए हैं, इस प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हर एक जन के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम में मैं घोषणा करता हूं, इनके जीवनों में ठहरने वाला, हमेशा बना रहने वाला एक बदलाव तू इनको देगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करके घोषणा करता हूं, एक एनकाउंटर आज रात को। पवित्र आत्मा, हमारी बुद्धि के अंदर आपको हम सीमित नहीं करना चाहते, अनुभव के अंदर हम आपको कैद करना नहीं चाहते, हमारी परंपराओं में हम आपको प्रभु जी बांधना नहीं चाहते, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना करके बोलते हैं, हालेलुया, ब्रेक आउट लॉर्ड। हमारी सीमाओं को हम स्वयं गिराते हैं, हमारे अनुभव की बातों को हम स्वयं गिराते हैं। यीशु नासरी के नाम से आज रात को प्रभु जी, जहां सूखा है वहां पर ये धारा, आत्मा की धारा बहने पाए। जहां पर लोग तैयार हैं वहां बहने पाए, जहां पर लोग तैयार नहीं हैं उन्हें भी तैयार करने के लिए आत्मा का काम शुरू हो जाने पाए। यीशु के नाम से प्रभु जी, सदा रहने वाला, बदल डालने वाला काम, तेरे चरणों पर बैठने वाला जब उठता है उसके मुख पर तेरा प्रकाश होता है। और अगर मूसा के साथ हुआ, ये 7 दिन के अंदर हमारे लोगों के चेहरों पर एक प्रकाश होने पाए, हमारे परिवारों में प्रकाश होने पाए, हमारे बिजनेस करने वालों में, दुकान चलाने वालों में, ठेला चलाने वालों में, ओ प्रभु जी, लिखने वालों में, पढ़ने वालों में, डॉक्टर्स, नर्सेस, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, टीचर्स, हाउसवाइफ्स, पुलिस पीपल, हर एक के ऊपर तेरा ऐसा चादर रहेगा कि वो तेरी महिमा को जान सकेंगे। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, ये होने जा रहा है इसलिए धन्यवाद। इनके अनुभव बदलने जा रहे हैं, मारा इनके लिए मधुर होने जा रहा है, कड़वाहट इनके लिए आशीष का स्थान बनने जा रही है, इनके मुश्किलें गवाही का स्थान लेने जा रही है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करके घोषणा करता हूं, इनकी बीमारियां चंगी होने जा रही है, इनके द्वारा बड़े काम होने जा रहे हैं, इनके द्वारा प्रभु की शेकैना उतरने जा रहा है, प्रभु का आत्मा इनके घरों में रहेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तू अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर ले तब तक तू चैन नहीं लेगा, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आज रात को मंडलियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, अभिषेक मांगते हैं, वचन मांगते हैं, फ्रेशनेस मांगते हैं, फ्रेश बिगिनिंग्स मांगते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, लोगों के लिए अचानक ये काम होने पाए, लोगों के लिए नई शुरुआतें होने पाए, लोगों के लिए वायदे दोहराए जाएं, लोगों के लिए अलौकिक शुरू हो जाए, लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाए, और लोगों के लिए एक हमेशा का बदलाव उनके जीवनों में शुरू हो जाने पाए। प्रभु तू अपने कहे हुए को पूरा करने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। तेरे प्रियों को रात रात भर प्रार्थना करने का अनुग्रह दे। भोर को उठा प्रभु, आत्मा से तू बात कर, भविष्यवाणी इनको मिलने पाए, वचन इन्हें मिलने पाए, तेरी महिमा होने पाए। तेरे दोनों दासों को, परिवारों को अभिषेक से परिपूर्ण कर, पूरे फेलोशिप को, पूरे देश को तेरे लहू में हम लाते हैं। कल से होने वाली बड़वानी कन्वेंशन को भी तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। हर एक पर तेरा अनुग्रह रख। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाथ